अरे सखी, क्या मेरी कहानी सुनोगी? हर साड़ी कुछ कहना चाहती है, उसकी अपनी कहानी है। आइए जरा ध्यान से सुने। नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमने अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले एक नई श्रृंखला शुरू की जिसका नाम है ड्रीपिंग टेल्स 6 गज। आज उसी की एक नई कड़ी लेकर हम हाजिर हुए हैं। जब इस श्रृंखला को सोचा जा रहा था तो मेरे मन में ये आ रहा था कि मेरे पास ढेरों साड़ियां हैं और जब भी अलमारी खोलती हूँ तो लगता है हर साड़ी कोई कहानी कहती है। अब इसी साड़ी को देख लीजिए, जब ये पहनती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। क्या कारण है? कारण ये है कि ये मुझे प्रेजेंट की है मेरी अपनी बहन ने। तो जब पहनती हूँ तो एक अलग ही एक फीलिंग आती है। तो यही विचार मेरे मन में आया कि हर लेडी जिसके पास अलमारी में इस तरह के साड़ियां हैं, उनकी साड़ियों के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। तो आइए देखते हैं आज के हमारे शो के जो मेहमान हैं, वो है उषा गोपाल जी। उनकी साड़ी कौन सी मनपसंद है और उस साड़ी के पीछे क्या कहानी छुपी है। तो उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि हर साड़ी कुछ ना कोई कहानी कहती है। तो आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। जो शुक्रिया। साड़ी आपने पहनी हुई है उसमें आप बहुत चमक रही हैं। तो मैं सबको बता दूं कि उषा जी से मेरी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई और मैंने इनको बहुत बार देखा साड़ियों में। और हम इनके स्कूल भी गए तो पहले हम उससे उनका परिचय उन्हीं से पूछते हैं। तो उषा जी, अपना परिचय दीजिए। सभी को नमस्कार। मैं उषा गुप्ता दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मस्ती की पाठशाला चला रही हूँ। बहुत सुंदर। हाँ तो जी। उषा जी, ये बताइए, जो साड़ी आपने पहनी है, क्या इसी साड़ी के बारे में कुछ आप कहने जा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। उषा जी, जी। एक तो सबसे बड़ी बात क्या, आज उषा जी से स्क्वायर। बात करें। जो ये मेरी साड़ी है जो मैंने पहनी है, इसकी उम्र 32 साल ओहो। है। तो इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज, ये वाली साड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट किया। वाह। मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी पर उन्होंने ये लाकर दी, जब उन्हें ये पता चला कि जयपुर की साड़ियां, बंधेज की साड़ियां मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो अचानक किसी चीज का मिलना, तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर कितना कुतूहल, और हम उसी समय में पहुंच जाते हैं जब जब मैं इस साड़ी को पहनती हूँ। तो वाह वाह वाह। बहुत अच्छा तो लगता 32 साल है। की यात्रा तुरंत 1 सेकंड में पूरी हो वापस जाती है। नई नवेली वापस दुल्हन वहीं हो पहुंच जाते। जाते हैं 90s में हम लोग। हाँ जी। बहुत सही। तो आपने साड़ी पहनने की शुरुआत कब से की और बंधेज का क्या रोल रहा उसमें कि आपको बहुत अच्छी लगी? देखिए, सबसे पहले मैंने साड़ी जो पहनी, अ, वो 1986 में पहनी। जब हम लोगों का टीचिंग प्रैक्टिस हो रहा था तो उस टाइम मैंने कॉटन की साड़ी पहनी। कॉटन की जो साड़ी थी वो बाई चांस बंदेज की थी। सभी लोगों से बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि अरे अच्छा। बहुत सुंदर लग रही है साड़ी पहने हुए। तो कहीं जहन में कि बहुत सुंदर लग रही हो वाला जो सेंटेंस था, वो अंदर बस गया। ठीक है। और धीरे धीरे हम लोगों को जैसे जैसे उम्र बड़ी हुई, या जैसे हम बड़े हुए, और उस दौर में साड़ियों का ही ज्यादा प्रचलन था और हम ज्यादातर साड़ी ही पहनते थे। तो एक अपनी भी खुद की भी हैबिट है कि जो कुछ भी करिए उसको 100% दीजिए, परफेक्टली कीजिए। तो वही साड़ी में भी रहा कि साड़ी वही पहनिए जो तुम्हें सूट करे। तो कभी कभी लोग बोल देते थे कि क्या करते हो यार, कलर बदल बदल कर ही बांधनी पहनते रहते हो। अच्छा, इतनी सारी है? दूसरी बात कि ओहो। जो बांधनी है उसमें जो चीज सबसे ज्यादा मुझे अपनी ओर आकर्षित करती थी, वो इसके कलर्स, हम्म। रेड, ग्रीन,
पर्पल, येलो। तो वो ऐसा लगता था कि जैसे ये वाले जो कलर्स हैं ना, ये मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और एक उल्लास, एक उमंग, एक आकर्षण। तो ये लगता था कि जिस दिन हम लोग बंदेज पहनते हैं ना, हम इस तरह से प्रफुल्लित रहते हैं। तो वो इस तरह से हम लोगों का बांधनी के साथ एक अलग से कनेक्शन मेरा हो गया। इवन आपने और स्कूल में भी सीखा, कभी ट्रेनिंग के दौरान जी, सीखा? ट्रेनिंग के दौरान भी हम लोगों को बांधनी सिखाया गया। तो बांधनी वैसे तो हमारी एक पारंपरिक कला है, बट ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को बांधनी सिखाया गया। शुरू में हम लोगों को छोटे छोटे हैंकिस बनवाए गए, किस तरह से हम लोगों ने चने को बांधा, फिर उसको धागे से बांधा, फिर कलर बनाया, और किस तरह से उसको फिर हम लोगों ने पहले टाई किया, देन डाई। फिर उसको जब हम लोगों ने खोलकर देखा तो अरे इतना सुंदर डिजाइन। हाँ तो वो ये लगता था कि अब हम कुछ और नया बनाएं, अब हम कॉइन्स डाल के बनाएं। हाँ। कभी हम लोग उसको चने का दाना जो होता है हमारा, वो डाल के हम लोग बनाएं, तो वो अलग अलग डिजाइन निकल के आते थे। पहले सिंगल कलर का बना करके देखा, फिर हमने उसको डबल कलर में बनाया। तो इस तरह से वो हम लोग बांधनी में खोकर रह गए। और अब तो ये जो बांधनी है, ये हम लोगों का एक ऐसा परिधान आपके हो साथ गया बंध है, गई। बंध गया है, बांधने के साथ हम बंध गए। कभी भी अगर कुछ स्पेशल दिखना हो, तो हाँ, लगता है कि भाई बांधनी में बंध जाओ। क्या बात है, लग भी रहे हो आज आप, पूरे स्पेशल थैंक लग यू। रहे हो, बहुत प्यारे। तो ये कहाँ की कला है, हमारे दर्शकों को बताए कि ये कहाँ की है ये? जो बांधनी है, ये हमारी बहुत पुरानी कला है, पारंपरिक कला है हमारी। इवन अगर हम पीछे जाएं तो सिंधु सभ्यता भी अगर देखें तो उसमें भी इसके हम लोगों को जिक्र मिलता है। और हमारा आप ये देखिए कि गुजरात का जो हमारा काठियावाड़, सिंध हो गया, जयपुर, बीकानेर, खाटू जी, सालासर, आप इस तरफ जाएंगे तो आपको बांधनी ही बांधनी दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि चारों ओर रंगों का उत्सव सा ही हो गया है। यस। तो जो जयपुर की बांधनी है उसमें स्पेशली आप देखेंगे कि बीच में जो बांधनी के जो कलर्स होंगे वो पर्पल होंगे, येलो होगा, रेड होगा, ग्रीन स्पेशली होगा। ये मैं आपको दिखाने चाहूंगी। जी। ये जो साड़ी है स्पेशली, ये जयपुर की बांधनी है, राजस्थान की बांधनी, आप देखिएगा। बहुत सुंदर। और इस साड़ी को देख करके आप सोच सकते हैं कि अगर कोई भी भारतीय महिला इसको जब पहनेगी तो वो क्या लगेगी। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परिचायक है। बहुत सुंदर। हाँ जी, ये इसी तरह से। और ये जो हमारी बांधनी है, ये गुजरात में भी होती है। गुजरात में भी इस कला का बहुत प्रचार प्रसार है। वहां पर जो बांधनी है वो थोड़ा सा जैसे गढ़चोले में आप कहेंगे, जब ये देखिए, अच्छा। बीच कि में इस पूरे, तरह से ये हाँ। पहले, हाँ जी, पहले ये कपड़े में डिजाइनिंग की ठीक जाती है। है, और इस डिजाइनिंग में फूल पत्तियां बनाई जाएंगी। ओह, उसके बाद फिर बीच में ये बांधनी का काम होता है। अच्छा। और ये काफी गुजरात महीन में, काम है, क्योंकि इतनी सारी इसमें बूंदिया है अंदर, है ना, हाँ जी, बहुत महीन गुजरात है, के और हाँ। राजस्थान के काम में यही मेन फर्क है कि वहां पर जो गोल्डन, ये जो गठचोला का जो है, वहां पर जो साड़ी की जो स्पेशलिटी है, वो इसको थोड़ा हैवीपन दे देती है, हाँ थोड़ा रिच बनाती है। जो हमारी जयपुर की साड़ी है उनमें आप ये देखिए इस तरह से काम हो जाएगा, ये हाँ। कि नीचे डेकोरेशन का काम है, और ये हम हम्म। लोग अपने हिसाब से इसको क्रिएटिव करके हम लोग इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये देखिए हमने ये लेस भी लगाई हुई है। ये जी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी साड़ी को और कितना सुंदर बना सकते हैं। तो मेरा थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर है, तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो भी साड़ी हो उसमें मेरा कुछ कुछ जरूर होना चाहिए। अच्छा, हाँ तो जी, साड़ी कुछ खरीदते हो, फिर उसके बाद क्रिएटिव फिर है, और डिजाइन भी और करवाते हो अपनी उसमें? डिजाइनिंग कुछ जरूर होनी चाहिए। कोई ब्लाउज अगर कुछ है तो उसको दूसरे तरह का बनवाया जाए, या उसके अंदर कुछ और एड ऑन किया जाए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखिए, अब किसी भी तरह का आप देखो, ये वाह, देखिए, इतनी सारी, तभी आप कह रहे हैं मैंने ये बहुत खरीदी हुई। ये बहुत देखिए, सुंदर है ये, अरे ये ये भी क्या, एकदम। मिरर वर्क का। और जो बांधने का मुझे लगता है ना उषा जी, हम्म। सबसे ज्यादा, कि इसको किसी भी उम्र की लेडीज कोई भी पहने। आप इसको 20 की एज में भी पहन सकती हैं, 40 की एज में भी पहन सकती हैं। ये लंबा साथ निभाने वाली साड़ीज हैं वाह हमारी। वाह हाँ जी। वाह।
और ये कॉटन पर भी आप देखिए, हम्म, आजकल जॉर्जेट पे भी हम्म, बहुत साड़ियां ये बनती हैं। आलम में तो कॉटन में है, जैसे आप दुपट्टे आप देखते हैं हमारे, हाँ, वो कॉटन में है, जॉर्जेट में है, या बिल्कुल। पगड़ी साफे जो है वो सब के सब हमारे इसी में ही आते हैं। इस तरह के भी आजकल देखिए बांधनी में आजकल इस तरह का भी अच्छा। काम आ रहा है। हाँ जी, ये देखिए वाह। बीच में ये हैवी वर्क है, हम्म। और और इसके बीच ऊपर में ये वाला अच्छा जो अच्छा काम, अच्छा, हाँ हाँ। जी, ये हम लोगों ने काम करवाया हुआ है, मैंने खुद, जैसे मैंने अच्छा। आपको बोला ना कि मेरा थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर है, मुझे लगता है कि कुछ ऐड ऑन किया जाए, हम थोड़ा सा उसको करें तो वो बहुत आकर्षक होकर सही निकलती है। बात। और देखिए जो पहनने वाला है वो अपने आप ही सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता वाह वाह। है। तो बांधनी को देखकर तो मुझे यही लगता है कि सभी कलर्स हमारे पास होने होने चाहिए, कि जब चाहिए। होने चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल, अभी मैं जयपुर भी गई थी और मैंने बहुत सारी दुकानें खोजी और फिर उसके बाद एक साड़ी पसंद आई। लेकिन अब आपकी इतनी वैरायटी देखकर तो अब तो दिल किसी दिन बाग बाग मिलिए, हो आप चुका सारी है। साड़ी दिखाएं हम और आपको। हम तो अब फिर से जाएंगे उधर राजस्थान और बिल्कुल बीकानेर, आप कह रहे राजस्थान। हैं कि हाँ वहां जी। पर और साड़ियां हैं तो वहां जरूर जाना पड़ेगा अब तो। साड़ियां वही हैं, उनके साथ जो हाँ। देखिए कितना भी करिए, जो हमारी अपनी संस्कृति, जो हमारा हम्म, अपना काम है, वो आप ये देखिए उसकी हाँ। झलक। बहुत सुंदर। हाँ जी। और इसके पीछे जो मेरी एक भावना रहती है हम्म, वो ये भी है कि जैसे जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी तो हमारी एक लेक्चर्स थी, तो वो हमेशा क्या बोलती थी कि मैं हमेशा खादी पहनती हूँ हम्म, या देश में बना हुआ कपड़ा पहनती हूँ। तो वो विचार कहीं ना कहीं मेरे जहन में समा गया, और मेरा खुद का भी यही मन होता है, और पहनती वही हूं कि जो देश में बना हुआ कपड़ा है हम्म। वो ही मैं पहनूं, ताकि जो हमारे दस्तकार हैं, जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको बढ़ावा मिले, उन्हें प्रोत्साहन मिले। तो उषा जी एक बात बताइए, जहां पर आजकल लड़कियां इतना डरती है कि भाई हम्म, साड़ी कैसे होएगा, आप तो प्रिंसिपल है, मुझे लगता है हर जगह तो साड़ी ही पहन के आप जा रहे हो और इतनी हम्म, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी होती है, कैसा लगता है आपको? मुश्किल लगती है कि सुबह के समय तैयार होना है और साड़ी पहननी पड़ रही है, ऐसा कुछ है या मस्त नहीं लगता है, मजा आता है? नहीं, मस्त लगता है, मजा लगता है, और ऐसा लगता है कि साड़ी पहनकर मैं स्पेशल लगती हूँ। और जो मेरी खुद की पर्सनैलिटी है, जो मेरा हाँ। व्यक्तित्व है, शायद उसको निखारने वाला ये परिधान है। और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे लगता है मैं होती हूँ। हाँ, बहुत यस। सुंदर। हाँ, तो आपको टाइम नहीं लगता साड़ी पहनने में? नहीं नहीं, बहुत जल्दी, क्योंकि जल्दी में। हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम से साड़ी पहनी है, तो प्रैक्टिस। साड़ी पहनना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज का हमें शौक होता है ना, वो हम उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और इवन जो ऑर्नामेंट्स, हर साड़ी के साथ जो आपने ऑर्नामेंट्स सोचे होंगे उसको भी तो चाव से उसको भी दिखाने का चाव मन से। करता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो अच्छा बहुत ही लगता है। हाँ जी। अच्छी बात है, आपको कोई क्लमजीनेस भी नहीं लगती है और आराम से पहन लेते हैं। सुबह पहन स्कूल जा लेते रहे हैं। हैं, सुबह कितने बजे जाना होता है स्कूल, कितने बजे पहुंचना होता है? 7:30 हम लोग और चले उससे आप देखिए तैयार होना और घर तैयार के भी काम होते भी हैं। हाँ जी। निपटाते हुए और उसके बाद भी साड़ी पहन के खुश खुश दिखाई दे रहा है। खुश दिखाई देते हैं, चाहे आप कॉटन की साड़ी पहनिए, हाँ। चाहे सिंथेटिक पहनिए, सिल्क पहनिए, कुछ भी पहनिए, और उसका अपना मजा अलग मजा है। अलग है। तो ठीक बिल्कुल है, आपके साड़ी। पास मुझे पता है और भी कुछ साड़ियां हैं जो आप मतलब रह नहीं पाए कि नहीं मुझे ये भी दिखाना है ना, मुझे पता है, तो बताइए जरा वो दो तीन साड़ियां जो स्पेशल और रखी हुई है आपने। देखिए, एक ये साड़ी है। वाह। हम्म। ये ये कहाँ? साड़ी आपको देखने में लग रही होगी कि नहीं, इस बहुत साड़ी प्यारी। में, ये साड़ी प्रिंट है, अच्छा। प्रिंटेड है साड़ी, किसी का अच्छा। कोई जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग आपको लग रहा होगा, बट ये ब्लॉक प्रिंटिंग की साड़ी नहीं है। अच्छा। किसी की बहुत मेहनत इसके ऊपर लगी हुई है। हम्म, और ये साड़ी आप ये देखिए, जो हमारी निब होती है नेट हम्म, वाली, उससे बनाई गई है। हम्म, जो ये प्रिंट बनाया है, जो ब्लॉक बनाया है, उससे बनाया है। और हम्म, ये जो इंक बनती है, ये बनती है वेजिटेबल से। हम्म, ये वेजिटेबल इंक है, और हम्म, जिस भी आर्टिस्ट ने ये काम किया है, एक एक ब्लॉक आप देखिए कि कितना सुंदर बनाया हुआ है। सही बात। आप कह ही नहीं सकते कि ये हाथ से बना हुआ है। सही बात। और जिससे हमने बनवाया था वो आज भी अगर कभी वो मिल जाते हैं
तो उनको जब हम इतनी तारीफ हम्म, करते हैं वो इतना खुश होते हैं। सही बात तो है। हम लोगों को लगता है कि हम उनको काम करने के लिए और मोटिवेट कर रहे हैं। हम्म, थोड़ा सा महंगी पड़ती है ये वाले इस तरह के काम जो होते हैं, या सही थोड़ी बात। महंगी पड़ जाती हैं, लेकिन इसके अंदर जो भाव है वो अलग है। जब जब मैं इस साड़ी को पहनती हूँ तो मुझे वो याद आती है, सही बात है। और खुशी होती है कि हमने सहायता के लिए किसी के लिए हाथ बढ़ाया है, उनको काम करने के लिए आगे बढ़ाया है। और बिल्कुल सही। दूसरा उषा जी, मुझे एक चीज और लगती है कि जैसे जैसे अब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको वही जो आपकी बात है कि वो साड़ी पहनने से कतराते हैं। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है अक्सर कि जब कोई भी स्पेशल डे होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो बच्चे ना बहुत खुश होकर के पहनते हैं। बिल्कुल सही बात। तो बहुत खुश होकर पहनते हैं, तो उनको हमें अपनी साड़ियों के बारे में बताना यस। करना, अपनी जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो मेरी परंपराएं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। बिल्कुल। तो ये तो मैं तो कलेक्शन कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए साड़ी। बिल्कुल और सही बात, हाँ बिल्कुल जी, सही एक बात। साड़ी और मैं दिखाना हाँ चाहूंगी। हाँ। हाँ जी, थोड़ी सी बस एक झलक है। अच्छा, इसी वाह। तरह से देखिए, ये जो साड़ी है हाँ। ये भी ढाका से है। अच्छा। हाँ जी, ढाका की सिल्क जो आपने सुना होगा ना। जी हाँ जी। जी, वो ये ढाका की सिल्क वाली साड़ी है। अच्छा। ये देखिए वाह, कितने कितना सुंदर। बारीक काम है। हाँ। ये भी वीविंग की हम्म, साड़ी है, हैंड वीविंग है, ये देखिए अच्छा। पूरा ओहो। बैक साइड से भी वाह। एकदम इतनी नीट है, फाइन हाँ। क्वालिटी। हाँ जी, इसका भी है, और बड़ा प्राउड फील होता है मुझे कि जिसकी ये साड़ी है उनको इस बार वीरेंद्र कुमार जी को पद्मश्री मिला है। वाह वाह वाह। हाँ उनको ये जी, वीडियो भेजिएगा कि हमने बिल्कुल आपकी बिल्कुल। साड़ी दिखाई हाँ है। जी, तो आप ये आप कलर्स देखे ना कि बहुत कॉम्बिनेशन सुंदर, किस तरह बहुत से। प्यारा, हाँ। तो वही जो ब्राइट कलर्स हैं हमारे, वो हमारे व्यक्तित्व को और उभारते हैं, और हमारे अंदर एक अलग से उल्लास, एक उमंग और रहती है आपके कलेक्शन हमेशा। देखकर पता लग रहा है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। जीवन एक उत्सव सा लगता है, बहुत अच्छा हाँ। लगता है, हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, मतलब हाँ। मेरे को तो यही फील होता है। तो आपने हर स्टेट की साड़ी ले रखी है या अभी आप फाइंड आउट और कर अब रही है अभी कौन सी रह अब गई है? आपने बोल दिया तो अभी और साड़ीज लेने के लिए और स्टेट्स घूमने जाएंगे अब। यस। मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं जाती हूँ तो हम्म, साड़ी तो ले ही काफी, लूं। हाँ जी, काफी स्टेट्स की हैं साड़ियां मेरे पास हाँ भी। हाँ। बट वो ये कि बंदेज नंबर वन। वाह, क्या बात है। तो उषा जी, आज तो बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। एक तो वाइब्रेंट कलर आपके चेहरे पर इतना खिल रहा है, और थैंक यू। वाकई आप 32 साल पुरानी लग रही है मुझे। तो वो जो खुशी दिखाई दे रही है इस साड़ी की, जो इसके पीछे की जो कहानी आपने बताई, बहुत ही वाकई अच्छी कहानी है वो, कि हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं इन सब इमोशंस, यस। पलों के साथ। और खुशी देती हैं ये साड़ियां, जब जब कोई देता है, लेता है, या हम खुद खरीदते हैं। जैसे आपने उनकी बात की जिनको अब पद्मश्री मिला है, अब आप बता रही हैं, तो आपके चेहरे पर खिल रहा है वो सब कुछ। तो क्या है, हर साड़ी कुछ कहती कुछ है कहती। है ना। और सभी की अलमारियों में ऐसी बहुत सी साड़ियां हैं। तो आज के कार्यक्रम को जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आपको लगता है मेरी साड़ी कुछ ज्यादा ही कुछ बोल रही है, तो मुझे तो जरूर आना है इस प्रोग्राम में, तो प्लीज संपर्क कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ऑलरेडी लाइन में आ चुके हैं उषा जी, और जैसे आपकी इच्छा थी कि इस साड़ी के बारे में ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपनी ये राय व्यक्त की कि हम भी आना चाहते हैं। तो ऑलरेडी मैं बता दूं, मार्च तक का तो बुक हो रहा है। है ना। तो अच्छा है, ये सबके दिलों की बात है, और जो निकालना आपने चाहते जो इसका टाइटल रखा ना कि हर साड़ी कुछ कहती हैं। है, हाँ। तो वो ना एकदम हम लोग सोचते हैं कि साड़ी जैसे होता है ना कि निकल निकल करके बाहर आ रही है, मेरा भी कुछ वो तो इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा हमें। रहा। हाँ। थैंक यू सो मच उषा जी, आप यहाँ आपकी पर वजह से आए। ये हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए थैंक शुक्रिया। यू। बहुत अच्छा।